ऊपर में दिया गया है कि कर दी विषम संख्याओं का जोड़, और इस विषम संख्या के पहले हम लोग सम संख्या और विषम संख्या पर विचार कर ले थोड़ा सा। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित करने पर वह पूरा पूरी विभाजित, 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाता है, विभाजित हो जाता है, शेष नहीं बचता है, उसको कहते हैं सम संख्या। और जिसमें 2 से भाग देने पर वह पूरा पूरी विभाजित नहीं होता है अर्थात शेष बच जाता है, उसे कहते हैं विषम संख्या। यदि संख्या शुरू से लें तो 1 से शुरू होता है प्राकृत संख्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी अनंत। इतना में से अगर गौर करें विषम संख्या पर तो उस पर गोल घेरा लगाते हैं। 1 में 2 से भाग लग सकता है, फिर उसके बाद 2 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, एक इधर और एक इधर, 2 भाग में पूरा पूरी कट जाएगा। लेकिन 3 में अगर 2 से भाग देंगे तो 1.5 और 1.5 3 पूरा पूरी है, एक पूरा और उसमें आधा समा गया है। और 4 2 इधर और 2 उधर, 2 दूना 4 पूरा पूरी कट रहा है। लेकिन 5 को अगर हम भाग देंगे 2 से तो 2.5 होगा, 2.5 ना। और यानी एक के बाद अगला कदम, एक के बाद एक, ये क्या है? विषम संख्या है। जो गोल घेरे में है वह क्या है? विषम संख्या। तो 3 के बाद हो जाएगा क्या विषम? 15, 15 के बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद होगा 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद 29, 29 के बाद 30, 31 अनंत तक। अब समझ गए सम और विषम? जो घेरा के अंदर है वह विषम संख्या है और जो बाहर है कौन संख्या है? सम संख्या। इसमें भी जो बीच बीच में आएगा 15 और 17 के बीच में कौन रहेगा? 16 सम संख्या है। फिर 17 और 19 के बीच में सम संख्या है और 19 और 21 के बीच में, यानी अब हम लोग पारंगत हो गए किसको पहचानने में? सम और विषम संख्या। और मिटाने वाला तो कह रहा है विषम संख्याओं का जोड़। हम लोग अब सम को अलग करना, विषम पर हम करेंगे विचार। क्या करेंगे? विचार करेंगे, उस पर गौर करेंगे, विचार करेंगे अर्थात उस पर सोचेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो विचार करो आराम से, हल्ला करके नहीं, शांति पूर्वक सोचें इसके बारे में, विषम संख्याओं के जोड़ के बारे में। तो यहाँ एक तालिका दे दिया है कि शुरू में विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1 है। 1 अब लिखना कोई जरूरी नहीं लगता है मुझे कि हर बात में लिखना पड़े। यह शुरुआती विषम संख्या है 1 की नहीं? तो लिखें यहाँ कोष्ठक में, कोई जरूरी नहीं है। इसमें बताया गया है कि 1 विषम संख्या तो है ही है विषम संख्या। अब 1 के बाद अगला विषम संख्या कौन है बेटे? 1 में क्या किए? 3 को जोड़ दिए, तब आ गया कितना? आ गया 4, जो कि क्या है? जो है 1 वर्ग है ना, जो 1 वर्ग है। और उसके बाद 1 के बाद कौन है? 3, और 3 के बाद कौन है? 5। और इसको जोड़ेंगे बच्चा तो कितना आएगा? 9। और 9 का अगर हम इसको 3 गुना 3 तो आ गया कितना? 3 के आसपास, जो कि क्या आया? क्या रहा है? वर्ग। यानी 1 भी क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। और 1 में अगली संख्या उस विषम संख्या को जोड़े तो आ गया कितना?
4, जो कि इसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 अर्थात 2 का स्क्वायर। तो 4 है ना वर्ग। इस पर इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7। अब कितना आएगा जोड़ करके बताओ। कितना आया? 16। 16 को अगर हम 2 भाग में करते हैं तो आ जाएगा 4 गुना 4 बराबर ये आ गया 4 का वर्ग। यानी 16 क्या आया? एक वर्ग संख्या है। इससे गौर कर रहे हो कि किसी भी लगातार विषम संख्या को जोड़ने पर उसका जो योगफल होता है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसके बाद अगर फिर ऐसे ना जहां तहां से जोड़ने के बाद को नहीं है कि अगर एक 5 को ले लिए और ई भी है कौन संख्या? विषम। और एक 9 को ले लिए ई भी है 9 और 5 को जोड़ दिए कितना हो गया? 13। ये पूर्ण वर्ग है। तो 14। तो 14 एक पूर्ण वर्ग है पूर्ण वर्ग नहीं है। कैसे पूर्ण वर्ग हो रहा है? क्रमागत विषम संख्या को जोड़ने पर। यानी पहली संख्या कौन है? 1 है। तो 1 में क्या जोड़ेंगे? 0 जोड़ेंगे यानी एक पूर्ण वर्ग है। और 1 में 1 के बाद वाली संख्या कौन है? तो 4 जोड़ दिए तो 4 क्या आया? एक पूर्ण वर्ग है। फिर 1 3 और उसके बाद वाली संख्या कौन है? 5 जोड़ करके आया 9 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। और फिर 1 3 5 7 जोड़ करके कितना आया? 16। यह क्या 16 है? वर्ग संख्या। इसके बाद उसी तरह से और आगे बढ़ो। 1 फिर वही वाला चौकवा मेरे हाथ में आ गया हो, इसे निकाल। तो वो चौक से हमसे लिखेबे नहीं करता है। हम लाएंगे अपना खर्च करेंगे, न तो मिटता है न तो ये हाथ से बस देखने का है। हाथ काम कर रहे हैं, इसी से बहुत बल लगाना पड़ता है, दुख जाता है। और इससे उतना मेहनत नहीं लगता है। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ अगला क्या है? अब उसके बाद जोड़ो इसको। 3 1 4 5 4 9 7 16 और 16 9 25। और 25 का अगर हम वर्ग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 5 गुना 5 यानी 5 पर पावर 2। यह एक वर्ग संख्या। 25 क्या है? वर्ग संख्या। अब इसके आगे बढ़े। पहले अभ्यास को जितना दिया गया है बुक में, एनसीईआरटी का बुक में, उसको पहले पीछे हम लोग उसको पूरा अध्ययन कर लेंगे तो क्वेश्चन शुरू करने में और बनाने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। एक पाठ भी छोड़ रहे हैं। अब 1 3 पहले के बुक में यह सब नहीं दिया हुआ था। 5 7 9 और अगला 11। अब जोड़ करके कितना आएगा बच्चे? 36 आएगा। यानी आ गया 36 आपके पास। अब इसको वर्ग में परिणत करो तो 6 गुने 6 बराबर आ गया 6 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? और आगे बढ़े तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 और जोड़ 13। अब इसके बाद कितना आएगा? जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 9 4 13 और 13 और 7 20 और 5 25 और 25 और 3 28 और 1 49 ही आएगा। हाँ 49 आएगा। 9 मतलब आ गया ना लास्ट में। 49 जिसको हम लिख सकते हैं 7 गुना 7 बराबर कितना आ गया? 7 पर पावर 2।
इस तरह से लगातार आप करते जाइएगा और एक एक अगला उसके बाद अगला कदम यानी अगली विषम संख्या को आप जोड़ते जाएंगे तो लगातार वर्ग संख्या मिलते जाएगा। लगातार वर्ग संख्या सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन है? उसके बाद वाली वर्ग संख्या कौन है? उसके बाद वाली वर्ग संख्या, उसके बाद वाली वर्ग संख्या, उसके बाद वाली वर्ग संख्या, उसके बाद वाली वर्ग संख्या और उसके बाद वाली 50। अगला एक कदम और हम लोग बढ़ते हैं और उसके बाद अगला कदम अगला कदम अगला कदम किसको बढ़ना है? आप लोग को कितना कदम कम से कम कल के लिए ना इतना को ले करके और आगे 5 कदम और बढ़िएगा, है ना? तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 तो आ जाएगा 64 और 64 को हम लोग 8 गुना 8 करके 8 का स्क्वायर हो गया है, यानी पावर 2 है। हाँ 2 है। 64 यानी कितना? 49 और 64 के बीच में जितनी सारी संख्याएं हैं कोई भी वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या नहीं, कितनी वर्ग संख्या कल हम लोग सीख लिए। क्या सीखे थे? कि 2 संख्याओं का जो वर्ग होगा उसको घटा देंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे हो और घटाएंगे तो उसमें और एक माइनस कर देंगे तो उतना संख्या उसके बीच की संख्या गिनती में उतना संख्या रहेगा। अगर अब एक और लेते हैं, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 कितना आ जाएगा? 81 आ गया बेटे। तो इसको 9 गुना 9 बराबर 9 के स्क्वायर। तो हम लोग इस पर विचार कर लिए? नहीं आ गया समझ में? पहली बार मैं भी जान रही थी कि इस तरह से यानी क्रमबद्ध अगर विषम संख्याओं को जोड़ते जाते हैं और उसमें एक अगला इस तरह से उसको जोड़ करके और जोगफल जो आता है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है ना? एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। बीच में कुछ नहीं, जो बस लगातार होना चाहिए। 1 3 5 7 9 1 3 5 7। इसके बाद अगर अगला बनाओगी तो यहाँ तक तुमको 17 तक तो बना हुआ है। अगला में क्या जोड़ेंगे? 19 और जोड़ करके और उसका क्या निकालना है? उसको वर्गमूल निकाले तभी ना वर्ग होगा। कम से कम इसके नीचे कई गो? कम से कम 5 और होना चाहिए, है ना? अब इतना समझ गई? कौन कौन बना के लाइएगा? हाथ उठाइए, और नहीं तो कल चाकू से हाथ देंगे कतर। तुमने बना के लाएगी तो नहीं है, उठाओ। तुम आधा बना के लाओगी तो ऐसे कैले रहो। हाँ थैंक यू बेटे, बहुत अच्छा। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग सुनते सीखते हैं। तो अगला फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।